हेलो बच्चों, आप सब लोग कैसे हो और आप सब लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। और मैं जानना चाहूँगा कि आप सब लोगों की अंग्रेजी की पढ़ाई कैसी चल रही है। हाँ हाँ, अंग्रेजी की पढ़ाई। तो अभी तो आप सब लोगों के सिलेबस में अंग्रेजी एक ही सब्जेक्ट है, एक ही किताब पढ़नी होती होगी। लेकिन जो बच्चे फ्यूचर को लेकर के थोड़े एम्बिशियस हैं, आगे चल कर के उन्होंने अपना करियर प्लान किया हुआ है, कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियरिंग बनना चाहता है, इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाहता है, कॉमर्स के फील्ड में करियर बनाना चाहता है, तो 6 के बाद धीरे-धीरे आपका सिलेबस बड़ा होता जाएगा। आपको साइंस की किताबें पढ़नी होंगी, सोशल स्टडीज़ पढ़नी होंगी और आगे चल कर के ऐसा भी हो सकता है कि आप चाहोगे कि आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ही हो। आपके सब के सब पूरी पढ़ाई अंग्रेजी में ही करना चाहते होंगे। हो सकता है कुछ बच्चे 8वीं के बाद 9th-10th बोर्ड के लिए इंग्लिश स्कूल्स में स्विच करें। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे 10th के बाद में 11th-12th के लिए इंटरमीडिएट के लिए सीबीएसई बोर्ड में जाएँ, तो इंग्लिश की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, अगर अभी से आप अपने इंग्लिश पर थोड़ा-सा ध्यान देते हो, पढ़ने में, लिखने में, बोलने में और सुनने में ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश का प्रयोग करते हो, तो आपकी अंग्रेजी को मजबूत करना कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। एक ही चीज़ ज़रूरी है, यू विल हैव टू बी कंसिस्टेंट। थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा रोज़ सीखना होगा, रोज़ पढ़ना होगा अंग्रेजी को, है ना? ओके, तो मैं आपका ये चैप्टर नंबर 5 लेसन 5 स्टार्ट करता हूँ, जिसका नाम है बैंगल सेलर्स। तो एक्चुअली में ये एक पोएम है, बैंगल, BANGLE। तो बैंगल का मतलब आप सब लोग समझ रहे हो, बैंगल का मतलब क्या होता है? तो थोड़ा-सा हिंट देता हूँ, आप सब लोग ये सोच करके देखें कि आप सबों के घरों में जो आपकी बड़ी बहनें हैं, आपकी माँ हैं, मौसी हैं, बुआ हैं, चाची हैं, दादी हैं, ये सब की सब महिलाएँ अपने हाथों में इन लोगों ने कुछ पहन रखा होता है। इसमें से कुछ चीज़ें काँच की होती हैं और कुछ चीज़ें चाँदी की होती हैं, सोने की होती हैं। सो ऑल दीज़ आर बैंगल्स, इन्हें हम चूड़ियाँ कहते हैं। और तो और लाख की भी चूड़ियाँ होती हैं, लहठी जिसे बोलते हैं। सो द चैप्टर इज अबाउट बैंगल सेलर्स। ये चैप्टर चूड़ी बेचने वालों के बारे में है, जो हमारे यहाँ चूड़ी बेचा करते हैं, चाहे वो मेले में बेच रहे हों, अपनी दुकान में बेच रहे हों या अपनी छोटी सी गाड़ी या साइकिल पर लेकर के गलियों में आकर के, गाँव में आकर के, सड़कों पर बेच रहे हों फेरी वाले की तरह से, है ना? तो वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बैंगल सेलर्स। वन मोर थिंग, ये जो पोएम है इसकी लेखिका कौन है? इसकी लेखिका हैं सरोजनी नायडू। तो आप सब बच्चों ने सरोजनी नायडू के बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर सुन रखा होगा। इनका स्वतंत्रता संग्राम में भी काफ़ी योगदान रहा है। कई मौक़ों पर इन्होंने गांधी जी, नेहरू जी के साथ में फ्रीडम फाइटिंग के लिए काम किया है। बहुत सारे आंदोलन में इन्होंने भाग लिया है और साथ-साथ में इनकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी थी। इनकी अंग्रेजी सचमुच बहुत अच्छी थी और ये बचपन से कविताएँ लिखती थी। और ये अपनी कविताओं का सस्वर बहुत ही सुरीले स्वर में, बहुत ही सुरीली आवाज़ में पढ़ा भी करती थीं, पाठ भी किया करती थीं और इसी की वजह से उनका नाम अ, भारत कोकिला भी है। मैं इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एक छोटा-सा एसे भी डालूँगा सरोजनी नायडू के बारे में, जिसमें मैं आपको थोड़ी-सी जानकारी दूँगा कि सरोजनी नायडू उनकी हिस्ट्री क्या रही है, उनकी बायोग्राफ़ी के बारे में थोड़ा-सा डिटेल्स दूँगा कि उनका जन्म कहाँ कैसे हुआ, किस परिवार में वो रहती थीं, कैसे उन्होंने पढ़ाई किया है और कैसे उन्होंने देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम में काम भी किया है और आगे चल कर के उन्होंने कौन-कौन से बड़े-बड़े पोस्ट पर रहते हुए देश की सेवा की है। ओके? तो वार्मर सेक्शन में क्या लिखा है? गर्ल्स एंड वुमेन आर वेरी फॉन्ड ऑफ बैंगल्स, कैन यू गिव रीजंस फॉर देयर लाइकिंग? आमतौर पर लड़कियां और महिलाएं चूड़ियों को बहुत पसंद करती हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है चूड़ियां पहनना। तो ऐसा क्यों है? क्या आप बता सकते हो कि उनके चूड़ियों पसंद करने का कारण क्या है?
इस सवाल का आंसर जानने के लिए एक बार को आपको अपनी माँ से, बहन से, बुआ से, भाभी से बात करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो कोई बात नहीं, आप उनसे पूछ लें, बात कर लें और आप अपने दोस्तों से भी बात कर सकते हैं। हो सकता है आपके दोस्तों में से भी किसी ने 1-2 चूड़ियाँ, 1-2 कंगन पहन रखे हों। So enjoy this poem about bangles. It has been composed by Sarojini Naidu, the Nightingale of India. तो यहाँ भी लिखा है सरोजनी नायडू के बारे में, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। बैंगल, तो अब हम लोग ये पोएम स्टार्ट करते हैं। बैंगल सेलर्स आर वी हु बियर, बैंगल सेलर्स आर वी हु बियर आवर शाइनिंग लोड्स टू द टेम्पल फेयर। तो मैंने पहले भी बताया था कि पोएम में, चाहे वो हिंदी की कविता हो, इंग्लिश का पोएम हो, अक्सर उसमें आखिरी वर्ड्स जो होते हैं वो राइमिंग वर्ड होते हैं। तो ऐसा भी होता है कि पहले सेंटेंस का आखिरी वर्ड, दूसरे सेंटेंस का आखिरी वर्ड, नहीं तो फिर दूसरा सेंटेंस या चौथे सेंटेंस का आखिरी वर्ड एक तरह के होते हैं। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं द वर्ड्स आर बियर एंड फेयर। ठीक है, आगे के लाइंस में देखते हैं ब्राइट और लाइट, lives and wives, wrist and mist, dream and stream, cleaves and leaves. So all the last words of the lines are rhyming words. इसके बारे में हम लोग फिर बाद में भी पढ़ेंगे। तो कविता कहती है बैंगल सेलर्स आर वी हु बियर आवर शिफ्टिंग लोड्स टू द टेम्पल फेयर, हु विल बाय दिस डेलिकेट ब्राइट रेनबो टिंटेड सर्किल्स ऑफ लाइट। तो चूड़ी वाले के शब्दों में ही ये है कि हम सब लोग जो हैं चूड़ी बेचने वाले हैं, जो ये वज़न ढोते हैं, चूड़ियाँ ढोते हैं, और हमारे पास में ढोने को क्या है? हमारे पास ढोने को है शाइनिंग लोड्स, मतलब ऐसी चीज़ें हम ढोते हैं जो बड़ी ही चमकीली होती हैं, बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही आकर्षक होती हैं। और हम इन्हें कहाँ कहाँ ढोते हैं? ये तो अक्सर जहाँ पर मंदिर होते हैं उसके आसपास में मेले वाला लोकेशन होता है, वहाँ पर हम इसे ढोते हैं। Who will buy this delicate bright rainbow tinted circles of light? तो ये चूड़ी वाले कहते हैं कि इन चूड़ियों को कौन खरीदेगा, कौन खरीदेगा? ये जो इतनी प्यारी सी चूड़ियाँ हैं, चमकीली चूड़ियाँ हैं, सतरंगी चूड़ियाँ हैं, और इसमें चमकती हुई रोशनी वाली रंगीन चूड़ियाँ हैं जिसमें तरह तरह का प्रकाश निकल रहा है। आगे वो कहता है lustrous tokens of radiant lives for happy daughters and happy wives. Some are meet for a maiden wrist, silver and blue as the mountain mist. लसरस का मतलब क्या है? लसरस का मतलब है चमकदार। जो बच्चे साइंस पढ़ रहे होंगे तो उन्होंने अगर मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ भी हम लोग मेटल के लिए लसर, LUSTROUS, लसरस, ये शब्द यूज करते हैं। इसका मतलब होता है कि मेटल्स में एक तरह की साइन होती है। तो ये जो साइन, ये जो चमक होती है सिर्फ मेटल्स में ही नहीं होती, शीशे में भी होती है, ग्लास में भी होती है। तो आप सब लोग जानते ही होंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा कि चूड़ियाँ कांच की बनी होती हैं, ग्लास की बनी होती हैं। तो पोएट कहती हैं कि लसरस टोकन्स ऑफ रेडिएंट लाइव्स फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स। आमतौर पर चूड़ियाँ पहनता कौन है? जो घर की बेटियां हैं या घर की बहुएं हैं, घर की पत्नियां हैं, जो खुश मिजाज होती हैं, खुश होती हैं, वो अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए तरह तरह की रंगीन चूड़ियां पहनती हैं। और ये चूड़ियां लोग पहनते कब हैं? आमतौर पर तो लोग हमेशा ही चूड़ियां पहनते हैं, लेकिन अगर घर में कोई फेस्टिवल हो, कोई व्रत त्यौहार हो, किसी के घर में शादी हो, कहीं कोई मेला वगैरह लगा हो, कहीं पर विजिट करने के लिए जाना हो, या आपके घर में कुछ मेहमान आने वाले हों, तो उस तरह की स्थिति में घर की बेटियां, घर की बहुएं तरह तरह की रंगीन और बड़ी प्यारी सुंदर चूड़ियां पहनती हैं। और उससे ये भी फील होता है कि वो कितनी खुश हैं। सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट, सम आर फ्लश्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ ए वुडलैंड ड्रीम। तो आगे लिखा है सम आर मीट फॉर ए मैडन्स रिस्ट। मैडन का मतलब है कुंवारी लड़कियां। तो इसमें से कुछ चूड़ियां हैं उन कुंवारी लड़कियों के लिए हैं जो बड़ी हो रही हैं, आगे चल कर के जिनकी शादी होंगी। तो इसमें से कई सारी चूड़ियां उनकी हाथों पर शोभा बढ़ाने वाली हैं। इसमें से कुछ चूड़ियां ऐसी भी हैं जो चांदी के रंग की हैं या हल्के से ब्लू कलर की हैं, और जिन्हें देख कर के ऐसा लगता है जैसे
कि जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, बर्फीले पर्वत हैं, उसके ऊपर में जो थोड़ा सा बर्फीला बादल होता है, बर्फ के जैसा दिख रहा होता है, उस तरह के रंग भी हैं इन चूड़ियों के। सम आर फ्लश्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ ए वुडलैंड स्ट्रीम। तो आगे पोइट ने चूड़ियों की तुलना किन चीज़ों से की है? उन्होंने ये भी बताया है कि इसमें से कुछ ऐसी भी चूड़ियाँ हैं जो ऐसे चमकती हैं जैसे कि शर्मीली कलियाँ हों, जो सपने देख रही हों, फूलों की वो कलियाँ जो थोड़ा करके खिलने वाली हैं आगे चल करके, और शर्मा रही हैं, सपने देख रही हैं। और कुछ चूड़ियाँ ऐसी भी हैं जिन्हें देख करके ऐसा लगता है कि वो बड़ी शांत सी हैं, और ऐसा लगता है जैसे जंगल में कोई झरना बह रहा हो धीरे धीरे कल 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 की आवाज़ के साथ में। तो उसका जो रंग होता है उस पानी का, उसके जैसी चूड़ियाँ भी हैं। सम आर ए ग्लो विद द ब्लूम दैट क्लीव्स टू द लिम्पिड ग्लोरी ऑफ न्यू बोर्न लीव्स। और आखिर की 2 लाइनों में पोइट सरोजनी नायडू जी ने कहा है कि उसमें से कुछ चूड़ियाँ ऐसी भी हैं जो ऐसा लगता है कि बड़ी हो रही हैं खिलने के लिए, अपनी चमक को फैलाने के लिए, कि आगे चल कर के वो बहुत ही चमकदार होने वाली हैं। और उसमें से कुछ चूड़ियाँ ऐसी भी लगती हैं जैसे कि वो न्यू बोर्न लीव्स हैं, नई नई पत्तियां हैं जो वसंत ऋतु में पेड़ों के ऊपर में अभी अभी उगी हैं। ऐसी चमकदार पत्तियां, ऐसी हरी हरी पत्तियां जो कि बड़ी ही साफ सुथरी लग रही हैं, बड़ी ही पारदर्शी लग रही हैं, बड़ी ही चमकदार लग रही हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इस पोएम की जो पोइट हैं सरोजनी नायडू जी ने, उन्होंने बैंगल सेलर, चूड़ी बेचने वालों के हृदय की बात कही है कि चूड़ी बेचने वाले अपनी चूड़ियों की तारीफ कैसे कह रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और उन्होंने अपने सुंदर सुंदर आकर्षक रंगीन चूड़ियों की तुलना किन किन चीज़ों से की है। उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की है कि इन चूड़ियों को कौन पहनता है, हम लोग इन चूड़ियों को कहाँ पर बेचते हैं, और किस तरीके से इन चूड़ियों को खुशी का प्रतीक मानते हैं, और जिसे घर की बहू, बेटियां, बुआ, चाची सारे लोग पहनते हैं। और कई बार ये चूड़ियाँ कुंवारी लड़कियों की हाथों की भी शोभा बढ़ाती है, जिनके मन में बहुत सारे सपने होते हैं, जिनकी आगे चल कर के शादी होने वाली होती है। और इसके बाद आखिर के 4-6 लाइन्स में पोइट ने ये बताने की कोशिश की है कि ये चूड़ियाँ किस किस चीज़ों का प्रतीक हैं, कैसी कैसी दिखती हैं। कैसे कुछ चूड़ियाँ चांदी की जैसी दिखती हैं, कैसे कुछ चूड़ियाँ जो हैं वो पर्वत पर जो कुहासा बादल वाली स्थिति होती है, बर्फीले बादल की, वैसी दिखाई देती हैं। कैसे कुछ चूड़ियाँ खिलती हुई कलियों का प्रतीक हैं, उनके जैसी दिखती हैं। और कैसे कुछ चूड़ियों का रंग किसी जंगल में बहते हुए झरने के पानी के जैसा होता है। कुछ चूड़ियाँ जो कि ऐसे चमकती हैं जैसे कि पेड़ों पर नई नई पत्तियाँ निकली हों बसंत ऋतुओं में। तो इस तरीके से मैं आपका ये चैप्टर, ये जो पोएम है बैंगल सेलर्स, इसे यहाँ पर क्लोज करना चाहूँगा। और अब मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो कुछ नए शब्द आए हैं जो ग्लॉसरी सेक्शन में दिखाए जा रहे हैं। सो द फर्स्ट वर्ड इज टिंट, TINT। टिंट का प्रयोग अक्सर ग्लास के साथ में भी होता है और कलर्स के साथ में भी होता है। यहाँ पे इसका मतलब है रंग। लसरस, इसका मतलब है चमकदार। ब्राइट। टोकन्स, टोकन का मतलब होता है सिंबल्स, साइंस, प्रतीक। फ्लश, FLUSH, इसका मतलब होता है साई नेचर का, शर्मीला स्वभाव का होना। BUD, बड, बड मीन्स कली, वो कलियां जो अभी खिल करके फूल बनने वाली हैं। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब है प्रशांत, शांत होना, काम, CALM। क्लीव, क्लीव का मतलब होता है जो चीज़ आगे बड़ी होने वाली है, कहीं आगे की तरफ जा रही है, खुल रही है, लीड्स। एंड द लास्ट वर्ड इज लिम्पिड। लिम्पिड का मतलब है स्वच्छ, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, जिसमें चीज़ें आर पार दिखती हैं। तो जो चूड़ियाँ होती हैं उसमें ज़्यादातर चूड़ियाँ कांच की बनी होती हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट तो होती हैं ना। तो बच्चों, मैं आगे चल करके फिर से इस चैप्टर का एक फॉलोअप सेशन रखूँगा, जिसमें मैं इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना सिखाऊंगा। और इस चैप्टर में अगर कुछ ग्रामेटिकल बातें भी चैप्टर के लास्ट में मेंशन की गई हैं तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो आप मेरे चैनल का नाम याद रखें, न्यू एज कोचिंग। इसे अपने
क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइए और इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे चल कर के मैं आपके लिए बहुत सारे लेक्चर्स बड़े ही समझाने वाले तरीके के साथ में डालने वाला हूँ, जिससे आपको पढ़ने में बहुत सुविधा होगी, बहुत ही हेल्पफुल होगा ये आपके एग्ज़ाम के लिए, नोट्स बनाने के लिए और चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए। तो हम लोग फिर मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।